इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीच में आपस में ही होड़ लग गया है कि कौन सा कंपनी कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से ला सके। अब दोस्तों इसके कड़ी में ऑलरेडी जियो पहले दौड़ रहा है, उसके बाद एयरटेल दौड़ रहा था, अब इसमें और भी एक कंपनी का नाम ऐड हो गया है। लेकिन यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं दो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। दोस्तों पहला जियो, जी हां, आज के दिन में जो किंग है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। दोस्तों जियो के तरफ से यह पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि उनके जियो प्लेटफॉर्म में 20% के स्टेक वो लोग ऑफलोड करना चाहते हैं, यानी कि 20% के स्टेक वो लोग बेचना चाहते हैं। और इसी के तहत बहुत सारे कंपनियों के साथ अलग अलग तरीके की डील किया गया है और करीब 17 से 17.5% की स्टेक ऑलरेडी सेल कर दिया गया है। अब दोस्तों किन सारी कंपनियों के साथ यह स्टेक सेल किया गया है और कितने कितने परसेंट की, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाकी जो स्टेक अभी भी बचा है, मतलब 20% से अगर 17% या फिर 17.5% हम बात दे देते हैं तो अभी भी 2.5 से 3% के करीब स्टेक बच जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक कंपनी आप लोग हर कोई इसके बारे में जानते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से ये डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट आ गया है कि जियो में वो स्टेक खरीदना चाहते हैं। हालांकि इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बातें आप लोगों को पिछले कुछ एक वीडियो में बता दिया था। अब दोस्तों ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से जियो में इन्वेस्ट किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से 2.5% के करीब स्टेक लिया भी जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो पेंच फंसता है वो सिर्फ ये कि कौन सी रेट या फिर कौन सी प्राइस में ये शेयर्स के दाम तय किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जियो के तरफ से कुछ ज्यादा दाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा कम देने के बारे में सोच रहा है। तो दोनों कंपनियों के तरफ से एक नेगोशिएशन हो रहा है और बहुत ही जल्द यह नेगोशिएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बारे में ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से 2.5% स्टेक खरीद लिया जाता है तो 20% की जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर और भी एक कंपनी आ गया है जियो में स्टेक खरीदने के लिए और दोस्तों ये कंपनी आबू धाबी की कंपनी है। दोस्तों ये आबू धाबी की कंपनी भी इक्विटी मैनेजमेंट के ही कंपनी है। अब दोस्तों इनके द्वारा भी करीब 1% की स्टेक खरीदने की बात किया जा रहा है। एटलीस्ट वो लोग कोशिश तो कर ही रहा है कि जियो के प्लेटफॉर्म में और भी 1% के स्टेक खरीदा जाए। लेकिन जियो के तरफ से जबकि 20% से ज्यादा स्टेक सेल अभी नहीं होगा, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से दो ऑप्शन हो सकता है या फिर जियो के पास दो ऑप्शन खुला हुआ है। एक कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि पुराना पार्टनर है जियो का, तो माइक्रोसॉफ्ट को ही पूरा का पूरा जो अभी तक स्टेक बचा हुआ है वो दे दिया जाए करीब 2.5 से 3.25% का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को 1.5% के करीब स्टेक मिले और 1% के स्टेक आबू धाबी के उस कंपनी को दिया जाए। खैर आगे चल के कौन सा कंपनी को ये सारे स्टेक मिलते हैं ये तो देखने वाली चीज होगी। अब मेरे हिसाब से जो कंपनी ज्यादा पैसा ऑफर करेगा इक्विटी के लिए या फिर शेयर्स के लिए वो उन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ मुझे उम्मीद है। खैर इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आगे आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो गया जियो के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात और इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप लोगों को कह दिया था कि ये चीज हो सकता है। तो दोस्तों मैंने जो बताया वो आगे चल के हो ही रहा है, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो में व्यूज कम आते हैं। खैर अब दोस्तों यहाँ पर जियो का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो तो आप लोगों को पता चल गया है। एयरटेल में भी इन्वेस्टमेंट हो गया है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को कह दिया था। अब यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर में बचा कौन? अब दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया जो बच गया था उन्होंने भी इसी तरीके की एक कदम लेने की बारे में सोच लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी जिसके नाम आप और हम सभी जानते हैं, जो कहें गूगल। दोस्तों गूगल के तरफ से 5% की स्टेक खरीदने के बारे में बात यहाँ पर निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, गूगल के तरफ से वोडाफोन और आइडिया जॉइंट वेंचर में 5% की स्टेक खरीदा जाएगा, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन मार्केट पर निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि यह बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है और इस पर
प्राइस नेगोशिएशन चल रहा है, मतलब गूगल जो शेयर्स खरीदेंगे उसके जो प्राइस होंगे वो क्या रहने वाला है, इसके ऊपर दोनों कंपनी के द्वारा नेगोशिएशन चल रहा है। अब दोस्तों जबकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज पर कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पास इसके इंफॉर्मेशन आ सकता है, मार्केट में इसके इंफॉर्मेशन आ सकता है, तो इसमें बहुत आगे तक काम हो गया है, ये आप और हम मान ही सकते हैं। क्योंकि वो लोग जब इन सारे तरीके की चीज करते हैं, प्राइस नेगोशिएशन करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली किया जाता है। अगर ये बातें लीक हुआ है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये डील फाइनलाइज्ड होने के कगार पर आ गया है, और मेरे हिसाब से कुछ एक दिनों में ही इसके ऊपर भी क्लियरेंस या फिर कंपनी के द्वारा बयान आ जाएगा, तब जाकर इसको कंफर्म हम लोग मान सकते हैं। लेकिन इसके चलते ही आइडिया वोडाफोन के जो स्टॉक है उसमें सुगबुगाहट ऑलरेडी चालू हो गया है। अब दोस्तों देखना होगा कि कितने जल्दी ये सारे कंपनी अपने फंड को रेज करते हैं, इनको क्यूमुलेटिव करते हैं, और इस फंड से वो लोग आगे क्या क्या प्रोग्राम को इनिशिएट करते हैं। हालांकि एक चीज तो उन लोगों को करना ही है, जो कि है एजीआर पेमेंट। गवर्नमेंट को एजीआर के तहत पैसा तो देना ही होगा, तब और इसके बाद मतलब एजीआर पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उससे वो लोग अपने ऑपरेशन को प्रॉपरलाइज तरीके से चला पाएंगे, और इसमें एक्सपेंशन की भी जितने सारी बात है वो सब कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो गया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीएसएनएल की, या फिर बीएसएनएल कस्टमरों के लिए। दोस्तों बीएसएनएल प्रीपेड यूजरों के लिए एक प्लान बहुत पहले से चल रहा था, जिसके तहत किसी भी प्रीपेड कस्टमर की अगर वैलिडिटी खत्म हो जाते हैं तो वो लोग कुछ एक आध अमाउंट के रिचार्ज करने के बाद अपने वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते थे। अब दोस्तों इसी प्लान को थोड़ा रिवाइज किया गया है, या फिर नए तरीके से और भी एक प्लान लाया गया है। अब दोस्तों यहां पर बीएसएनएल की तरफ से कहा गया है कि कोई भी प्रीपेड कस्टमर जिनके वैलिडिटी खत्म हो जाते हैं, वो वैलिडिटी खत्म होने वाले लास्ट दिन में अगर ₹2 का रिचार्ज करते हैं तो उनको और एक्स्ट्रा 3 दिन के ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। मतलब किसी के पास टॉक टाइम है लेकिन वैलिडिटी खत्म हो जा रहा है, तो अगर लास्ट दिन में वो ₹2 का रिचार्ज कर लेते हैं तो 3 दिन का वैलिडिटी मिल जाएगा, और वो जो टॉक टाइम उनके पास था तो उसको भी वो यूज कर पाएंगे। है ना, एक बहुत ही बढ़िया सा बात। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कैच भी है। यहां पर कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये तमिलनाडु सर्किल में ही जो लोग हैं वही सिर्फ यूज कर पाएंगे, बाकी और कहीं पर यह फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट की कंपनी बीएसएनएल से सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इन तरीके की जितने सारे वाउचर हैं इसको पूरी इंडिया में क्यों नहीं आप लोग लॉन्च करते, ताकि इंडिया के जितने सारे बीएसएनएल के यूजर हैं वो लोग इन सारे वाउचरों की भी फैसिलिटी ले पाए। आगे बीएसएनएल और बीएसएनएल की मैनेजमेंट की बात है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो लोगों के प्रायोरिटी में कौन कौन सा जगह है, कौन कौन तरीके की कस्टमर है, ये तो वही लोग जानते हैं। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था तो मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। आगे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या बीएसएनएल को सिर्फ सिलेक्टिव कुछ एक आध पॉकेट में ही इन तरीके की फैसिलिटी को देना चाहिए, या फिर ऑल ओवर इंडिया में देना चाहिए? आप लोग इसके बारे में जो भी कुछ सोचते हो, और इंडियन टेलीकॉम कंपनियों के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके दिल में है, या फिर आप लोग कुछ भी इससे ज़्यादा जानते हो, तो भी आप कमेंट पर जाकर जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।